है। आओ इन्हें इनकी औकात दिखा दे। मानना पड़ेगा इस च्यूल में अब भी बहुत जान है। देखकर लगता है तुम काफी ताकतवर हो चुके हो। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस बार तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई जिन्वू। मैं तो चाहूंगी किसी को मेरी मदद की जरूरत ही ना पड़े। ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसने तो इन दानवों को ऐसे मारा जैसे इसके लिए इनको मारना कोई बड़ी बात ही ना हो। क्यों ना हम सब 3 टीम्स बना ले। ये तहखाना इतना भी खतरनाक नहीं लगता। मानता हूँ ऐसा करने में थोड़ा खतरा है, लेकिन इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। बॉस का अड्डा इसी तरफ है। इंद्रियों की ताकत बढ़ने से मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर चिलसोंग, हमें बाईं गुफा में ही जाना चाहिए। ठीक है जिन्वू सर। चलो अच्छा है, यहाँ तो सिर्फ गॉब्लिन्स ही हैं। वैसे भी लो रैंक तहखाने के लिए लो रैंक हंटर्स ही बुलाए जाते हैं। इस रेड के बाद मैं जिन्वू से अपने गुनाह की माफी मांगूंगा। एक हंटर के लिए कितनी शर्म की बात है। जिस तरह से हम वहां से भागे, मैं आज भी उसे नहीं भूल पाया। अगर हमें खुद से नजरें मिलानी है तो सच का सामना करना होगा, लेकिन सच तो यही है कि हमने अपने साथी को धोखा दिया। क्या वो हमें माफ कर पाएगा? पर हमें कोशिश करनी चाहिए। ये क्या मजाक है? गॉब्लिन्स से लड़ने में कोई मजा नहीं। मुझे और गॉब्लिन्स ला कर दो। किसी इंसान से लड़ना पड़ता तो क्या तुम उसे भी मार देते? इंसान हो या गॉब्लिन्स, क्या फर्क पड़ता है? 3 लोगों ने मिलकर मेरी मासूम सी बेटी की इज्जत लूट ली। और इतना ही नहीं, क्योंकि वो सभी हंटर्स हैं, इसलिए जिन कमीनों ने ये घिनौना काम किया है वो कुछ सालों बाद इस तरह आजाद घूम रहे हैं। जेल में होते हुए भी उन्हें रेड करने का मौका दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके। मैंने सुना है कि तहखाने का राज हमेशा तहखाने में ही रह जाता है। चाहता हूँ उन तीनों दरिंदों को उनके किए की सजा मिले। यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा कि तुम पर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला किया और तुम तीनों मारे गए। मेरी मदद करो। क्योंकि मुझसे कहा गया था कि तुझे मारने से पहले मैं जी भर के तड़पाऊं। अच्छा, मतलब ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। लगता है प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा। अच्छा है, पता चल गया। बचाओ मुझको। मिस्टर चिलसोंग, मिस्टर किम जोही, इन्हें हील करो। जल्दी हील करो। मिस्टर किम, प्लीज हिम्मत मत हारना। इतने सारे निशान हो ना हो, ये जरूर किसी दरिंदे का काम है। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें चाहे जो हो जाए जिंदा रहना ही होगा, वरना मैं किसे दोषी मानूंगा। वो संग हो सके मुझे माफ कर देना। वाह, काफी तेज हो। मिस्टर कॉन्ग, क्या ये सब तुमने किया है? अगर हाँ कहूँ तो मैं सोचा था कि इन सब की मौत का इल्जाम मैं गॉब्लिन्स के झुंड पर डाल दूंगा, लेकिन अब मैं कहूंगा मैं तो सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था कि कैदियों ने भागने के चक्कर में वहां मौजूद बाकी सभी को मार डाला। क्योंकि वो तीनों मुझे मार नहीं पाए, इसलिए तहखाने से सिर्फ मैं ही जिंदा लौटा। इन्हें कहीं के तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे जिन्वू, इससे मुझे लड़ने दो। मिस जूही, क्या तुम इस लड़ाई से पहले मेरी ताकत बढ़ा सकती हो? तुम जैसे जादूगर जो अपनी ताकत पर भरोसा करके लड़ते हैं, अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तलवार उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारा जादू है। वैसे तलवार अच्छी चला लेते हो तुम, तलवार चलाने का हुनर तो है। मिस्टर सॉन्ग, अगर आप थोड़ा तेज होते तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन हर इंसान की एक हद तो होती है ना। अरे यार, अभी हीलर, चलो अब इससे निपटते हैं। लड़ाई के दौरान दुश्मन को पीठ कभी नहीं दिखानी चाहिए। बच्चे, मैं एस रैंक हंटर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा ही ज्ञान बांटने लगे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा जादूगर मेरे जैसे हंटर के सामने टिक पाएगा? ये हीलर भी तुम्हारी ही तरह बेकार निकले।
आखिर हो कौन तुम? जिनवू संग, ई रैंक हंटर। मैं नहीं मानता। कहीं तुम फर्जी रैंकर्स तो नहीं जो कभी किसी चश्मदीद को जिंदा नहीं छोड़ते? खैर जो भी हो, तुम्हें शिकार करने का तजुर्बा तो नहीं है। आज तुम्हें सिखा ही देता हूँ। तुमने उन्हें क्यों मारा बताओगे? उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। रेप की सजा पता है ना? मैं मिस्टर किम और कंग की बात कर रहा हूँ। तुमने उन्हें क्यों मारा? तुम इंसाफ के रखवाले नहीं, हैवान हो। तुम किसी की मदद नहीं कर रहे थे। तुमने न सिर्फ उन्हें तड़पाया बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी रहम के चलते नहीं। दानवों से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। शक्ति जागने के बाद भी एक हद तक ही लड़ा जा सकता है। तो अब तैयार हो जाओ। ये बहुत ताकतवर है। ये बहुत ज्यादा तेज है। ये उस जिन्वू जैसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं चाहता था। हमारी स्पीड एक जैसी है, लेकिन मुझे हाई रैंक विरोधियों से लड़ने का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। यही फर्क तेरी मौत की वजह बनेगा। मानना पड़ेगा, तुझ में दम तो बहुत है। पर अफसोस, देखो तुमने क्या किया। सिस्टम को इस बात की खबर लग चुकी है। सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। जहर, क्या ये तेरे खंजर की वजह से हुआ? अब एक चीज मैं भी तुझे दिखाता हूँ। गायब हो गया। जाहिर है कोई नहीं जानता कि मैं इस कला का मालिक हूँ। तू खुद को बहुत तेज समझता है ना? तो चल अब मुझे ढूंढ के दिखा। आज तक कुछ चुनिंदा हंटर्स ही इस माया को हासिल कर पाए हैं। देखते हैं तुझ में कितना दम है। जिसने भी मुझे इस माया को इस्तेमाल करते देखा वो जिंदा ही नहीं बचा। अगली बारी तुम दोनों की ही है। इस तरह तो जिन्वू मारा जाएगा। सुन, तेरा भाषण खत्म हो गया। फुल रिकवरी। मैंने आज तक किसी हंटर योद्धा को खुद से हील होते नहीं देखा। मुझे इसे समझना होगा, नहीं तो मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। तुझ जैसे दरिंदे को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जीतता है। कहीं खून की प्यास से तो मुझे ट्रैक नहीं कर रहा। ये क्या? ये नहीं हो सकता। नामुमकिन है। हम दोनों एक जैसे हैं। इस वक्त हम दोनों ही हत्यारे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा। कैसे जान ले सकते हो, हील हो सकते हो, इतने ताकतवर हो? मैं खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो मैं मर रहा हूँ। कम से कम अब तो ये रैंक वाला नाटक बंद कर। तुम बस ये समझो, मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है। तुम्हारी परछाई एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रही है, पर तुम्हें इस अंधेरे से बचकर रहना होगा। इसने सही कहा। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को खोता भी जा रहा हूँ।